आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ में आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों का एग्जाम हो गया है वो बिल्कुल भी आपस में लड़ाई ना करें कि हमारी शिफ्ट बहुत कैलकुलेटिव थी और हमारी शिफ्ट बहुत ज्यादा आसान थी या ये था या वो था। तुम्हारी तो हलवा आ गई, ये आ गई। जब नॉर्मलाइजेशन अभी बहुत जल्दी थोड़े टाइम में की आ जाएगी तब पानी साफ हो जाएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा। जिनका पेपर नहीं हुआ है वो ये चिंता ना करे कि अरे टफ आ रही है या मुश्किल आ रही है। जो आपने पढ़ा है उसी में से आपको परफॉर्म करना है। नया पढ़ने की कोई कोशिश मत करो। हम जो ये क्लासेस करा रहे हैं हम भी आपको रिवीजन के टाइप पे करा रहे हैं। मैं क्वेश्चंस नहीं करा रहा, मैं आपको प्रॉपर कंसेप्ट सिखा रहा हूं। मैं क्वेश्चन नहीं सिखा रहा, ध्यान से अगर देखोगे तो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कंसेप्ट की। ठीक है, पूरा कंसेप्ट बताऊंगा और फिर क्वेश्चन दिखाऊंगा। मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, और आपने बोला कि मैंने यहां से एक पॉइंट लिया और यहां से भी पॉइंट लिया। मान लो इसका रेशियो है 1 और इधर 2 डिस्टेंस है और यहां पे भी डिस्टेंस 1 है और यहां पे 2। तो अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूंगा तो ये पैरेलल हो जाएगी इसके। इसे बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। और डायरेक्ट क्या होती है कि मान लो अगर ये है एक लाइन और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी तो जो रेशियो इसका और इसका रहेगा वही रेशियो इसका और इसका रहेगा। ये आपको मालूम है बहुत अच्छे से। और जो मिडल वाला आता है वो कैसे निकलता है उसके बारे में भी अभी बताते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया छोटा सा, मैंने बोल दिया भाई देखो ऐसा है कि अगर ये 1 है तो ये 2 है, ये 1 है तो ये 2 है। तो आप बोलोगे ये वाला भी 1 हो गया, ये वाला भी 1 हो गया। हाँ, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 1 है तो ये 2 है, ऐसे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दोबारा से देखो कि अगर मान लीजिए ट्रायंगल है, अभी मैं वार्म अप करा रहा हूं। मान लो ये 3 है और ये 5 है, ये 3 है ये 5 है, तो ये पूरा 8 आ गया, ये भी पूरा 8 आ गया। ये इसके पैरेलल तो होगा ही होगा, रेशियो अगर सेम है तो आप ये भी कह सकते हो कि अगर ये वाली लेंथ 3 है तो ये 8 हो जाएगी। बस एक चीज का ध्यान रखना कि अगर ये ए है, ठीक है, तो अगर ये बी बी है तो ये सी सी, मतलब अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है सब कुछ बराबर होता है। कहीं आप बोलो ये अगर 3 है तो ये बराबर होते हैं, ऐसा नहीं होता। रेशियो की बात हो रही है। पहला पॉइंट आपको ये समझ में आया। दूसरा पार्ट कि अब मैंने इतने वाले पार्ट को बाहर निकाल लिया। मैंने बोल दिया भाई ऐसे लिखा हुआ है, दो चीजें प्रूफ हो गई, ये इसके पैरेलल भी है और ये 3 है ये 8 है। तो आपने बोला ये तो ट्रेपीजियम बन गया। बिल्कुल बन गया ट्रेपीजियम। तो जब ट्रेपीजियम बन गया तो आप ये कह सकते हो कि अगर मैं इतना पोर्शन बोलूं ये वाला एरिया, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और इस वाले को बोलूं तो ये 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64। यानी आप ऐसे देखिए अलग से कि अगर ये ट्रेपीजियम हो गया और ये 3 है और ये 8 है, तो आप जैसे ही इसको ऐसे ड्रॉ करोगे तो आप ये भी बोल सकते हो, अगर ध्यान से देखें, कि भाई ये 3 तो ये 8, ये पोर्शन 3 तो ये पोर्शन 8, ये पोर्शन 3 तो ये पोर्शन 8। ऐसे कैसे? क्योंकि सिमिलैरिटी है। कैसे? आपको दिखा देता हूं कि अगर मैंने ऐसे शेप बनाई, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये वाला इसके, तो यानी जब भी एंगल्स बराबर होते हैं तो सिमिलैरिटी हो जाती है। तो अगर ये 3 8 के रेशियो से है तो ये भी 3 8 के रेशियो से रहेगा और ये भी 3 8 के रेशियो से रहेगा। ये तो गिवन ही था। तो अब अगर एरिया की बात हो रही है तो सिमिलैरिटी में अगर 3 और 8 का साइड है, एरिया कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर, यानी 9 और 64 का। आपने बोला ठीक है, यानी कल को अगर मैं सिर्फ इसी में लिखना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि भाई साहब ये 9 और ये 64। और अगर एक और चीज इसमें मैं छोटी सी ऐड कर दूं, क्या, जिसे बोलते हैं एरिया बेस रेशियो। ये सब बच्चों को पता होता है बट रिवाइज करा रहे हैं कि अगर मान लो जैसे ये मेरा ऐसे मान लो, तो अगर ये रेशियो 3 और 2 है, इस साइड से अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बोलूं हाइट बराबर रहेगी, ये इसकी बाहर हाइट रहेगी इसके अंदर रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो एरिया रहेगा, अगर ये देखें तो ये 2 और ये 3, यानी जिस रेशियो में साइड है उसी रेशियो में एरिया रहेगा, क्योंकि हाइट कांस्टेंट है। और आपको मालूम है कि जो एरिया है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेस हो जाता है। आपने बोला ठीक है, यानी यदि इस पे दोबारा से आ जाए हम,
कि भाई अगर ये तीन, यहां से देखो ये और ये, तो आपने बोला अगर 3 की वैल्यू 9 है, 3 की वैल्यू 9 है यानी 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24, यानी ये 24। और सिमिलरली यहां से देखो कि अगर 3 की वैल्यू 9 है तो 8 की वैल्यू 24। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर करना चाहो तो आप ये भी कह सकते हो कि अब रटने वाले लोग रट भी लेते हैं, सही भी है, जब पता है कि आएगा। क्वेश्चन पे नहीं आया मैं अभी तक, आने वाला हूं बस, कि अगर ये ए है ट्रेपीजियम और ये बी है, तो आप तुरंत लिखो, आपने बोला ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये रूट ए बी, या फिर सीधा लिख दो यहाँ पे ए बी, और यहाँ पे भी ए बी लिख दो, इस वाले में ऐसे लिख दो, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो जो अभी मैंने बनाया था कि ए बी का मतलब है 3 इंटू 8 24, 3 इंटू 8 24, ए का स्क्वायर इसका स्क्वायर। अब क्यों बता रहा हूं, ध्यान से देखो, ये डायग्राम अगर मान लो सवाल में, जैसे मान लो सपोज करो यही सवाल आया, तो आपने बोला एक ट्रायंगल है ए बी सी, एम और एन पॉइंट है ए बी और इस पे, यानी ये एम एन है, ठीक है, एम सी और एन बी, इसको अगर आपने ज्वाइन किया तो ये ओ पे आ रहा है, ठीक है। अब इसने बोला कि जो रेशियो है ए एम और एम बी का, ये पैरेलल भी दे रखा है इन्होंने, ठीक है, चलो ये इसके पैरेलल खुद ही दे दिया, और ये अगर 7 है तो ये 9 है, तो ये भी 7 है तो ये 9 हो जाएगा, यानी आप बोलोगे ये पूरा 16, ये भी पूरा 16। तो अगर ये पोर्शन 7 है तो आप ये वाला पोर्शन 9 बोल दोगे, यानी अब ट्रेपीजियम आ गया, सिंपल। तो अगर ये 7 का स्क्वायर लिख देता हूं, ये 9 का स्क्वायर गलत हो जाएगा। कैसे? आप अगर ध्यान से देखें, ये सबसे बड़ी गलती है, इसी को वो लोग देखना चाहते हैं। आपने 7 लिखा है तो 16 लिखना है, ठीक है, यहां पे 9 बिल्कुल मत लिख देना, ये 7 का स्क्वायर ठीक है, लेकिन जो बेस है ना वो 16 यूनिट का, क्योंकि 7 और 16, 7 और 16, 9 मत लिख देना। तो अगर ये 7 का स्क्वायर है तो ये 16 का स्क्वायर आएगा, यानी आप बोलोगे कि ये 7 का स्क्वायर 49 और ये 256। हो सकता है ये रेशो पूछ ले, इसने जो भी पूछा ठीक है, यही पूछा है शायद, लेकिन अगर मान लो मुझे और कुछ पूछा, मान लो ये पूछ लिया, तो आप बोलोगे 16 इंटू 7 112, 16 इंटू 7 112, ये भी आ गया। हो सकता है वो ये भी पूछ ले, तो इस केस में क्या करोगे? तो आप बोलोगे देखो भाई साहब, ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल देखूंगा, बेस इसका 9 है, तो अगर 9 की वैल्यू 112 प्लस 49 है, यानी आपने बोल दिया अगर 9 की वैल्यू लिखोगे तो 150 161, तो अगर 9 की वैल्यू 161 है, तो अगर ये पूछ लिया तो 7 की वैल्यू 7 इंटू 161 डिवाइडेड बाय 9, यानी यहां से ये निकल जाएगा। एक और एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल हमने, या एक और बात बता देता हूं, एक और बार बता रहा हूं कि अगर ये 7 है और ये 9 है तो ये 16 हो गया, तो ये क्योंकि पैरेलल था तो ये भी 7 और ये 16 हो गया। तो आप तुरंत बोलोगे कि भाई साहब ये भी 7 है तो ये 16 हो गया। तो अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं ट्रेपीजियम को, तो 7 का स्क्वायर 49, 16 का स्क्वायर 256, 7 इंटू यहाँ पे 112 और 112। अब मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन खुद से डाल दिया, मैंने बोल दिया ये एरिया बताओ, तो आप बोलोगे क्योंकि ये वाले का बेस 9 है एरिया बेस से, तो अगर 9 की वैल्यू 161 है, ठीक है, तो 7 की वैल्यू आपका आंसर, ठीक है, पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट, पी क्यू आर एस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एक सर्कल है और आपने बोल दिया पी क्यू आर एस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, सर्कल सही बना, वाह। पी क्यू आर इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल पहले ड्रॉ कर देता हूं, तो आपने बोला ये कर दो पी क्यू आर और पी क्यू एस आर, यानी यहां पे कहीं पे एस है, तो मैंने बोला ठीक है ये मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। आपसे पूछा एंगल पी एस क्यू, यानी ये वाला पूछ रहा है, बस ये सवाल है। आपने बोला ये कितना है 60, ये कितना है 60 और ये भी 60। आप मुझे बताओ अगर मेरे को जब भी कभी भी पूछ रहा है ये वाला एंगल, तो आप आर्क की तरफ देखो, आपने बोला भाई ये वाले आर्क पे बना है, पी क्यू पे ये बना हुआ है आंसर, और पी क्यू पे ही ये भी बना हुआ है 60। तो अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में
अगर मैंने ये आर्क ले ली, इस आर्क पे जितने मर्जी एंगल बना लूं मैं, चाहे ये बना लूं, चाहे यहां बना लूं, चाहे यहां बना लूं, कितने भी, ये सब बराबर होंगे, ये सब बराबर होंगे। यानी अगर इस आर्क पे, पी क्यू आर्क पे, चाहे ये बना लो चाहे ये बना लो, सब बराबर होंगे, यानी 60 ही आंसर होगा। तो ये हलवा था। और देखो आप सेम टाइप के डायग्राम में अगर साइक्लिक किसी ने पूछ लिया आपसे, ये साइक्लिक है मान लो, तो और क्या क्या पता होना चाहिए। मान लो ये लिखा हुआ है ए बी सी डी, तो डायगनल्स भी हो गए। तो आपने बोला ए सी डायगनल और बी डी डायगनल का जो प्रोडक्ट है वो ए बी इंटू सी डी के प्लस ए डी इंटू बी सी के, इसे बोलते हैं टॉलमी थ्योरम। हो सकता है इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाए आपके। एक तो ये पता होना चाहिए। इसके अलावा जो एसएससी का फेवरेट है वो ये है, जैसे मान लो इसका नाम है एम, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर बी एम और एम डी का रेशियो पूछा है तो आप सीधा लिखोगे ए बी इंटू बी सी डिवाइडेड बाय ए डी इंटू सी डी, ठीक है। और अगर मान लो मैंने यहां से पूछ लिया, आपने बोल दिया सी एम और ए एम का रेशियो बताओ, तो आप बोल दोगे यहां पे बी सी इंटू सी डी और ए बी इंटू ए डी। इस थ्योरम को आप बोल सकते हो आजू बाजू थ्योरम, आजू बाजू थ्योरम, आजू बाजू वाले प्रोडक्ट कर दिया करो ये। तो हो सकता है कल को मैं एक छोटा सा पॉइंट दे दूं आपको, इन दोनों का रेशो 1:1 दे दूं, तो अगर 1:1 दे दूंगा तो इस केस में बी सी इंटू सी डी बराबर ए बी इंटू ए डी हो जाएगा, ठीक है। चेक कर लूं, बी सी इंटू सी डी बराबर ए बी इंटू ए डी हो जाएगा। और इस वाले केस में ए बी इंटू बी सी ए डी इंटू सी डी, क्योंकि छोटी छोटी बातें पकड़ते हैं ना बच्चे, इसलिए वेरीफाई कर रहा हूं। वो ये नहीं देखते कि रट्टा मार के नहीं पढ़ा रहे, ठीक है, तो ऊपर नीचे हो जाता है कई बार कि भाई एडी बोल रहा हूं लिख दिया ए भी, पता नहीं, मेरे से तो हो जाता है। मान लो ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया, कैसे करोगे कि भाई अगर एक आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ये बराबर है और इसमें आपको दे रखा है कि जो इक्वल साइड है वो 7 है और अनइक्वल साइड 10 है, तो अगर ये 7 7 है तो ये 10 है, तो मैंने इसको ऐसे बोल दिया क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो जो ये इसकी हाइट होगी, ठीक है, ये मीडियन भी होगी, ये एंगल बाइसेक्टर भी होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगी और एल्टीट्यूड भी होगी। तो आप इसको क्या करो, इसको लिख दो 20x 14x 14x ऐसे लिख दो। तो ये वाला पोर्शन मीडियन हो गया, तो ये 10x और 10x, तो अगर ये 14 है ये 10 है तो √96 आ गया यहां पे पाइथागोरस से, यानी कि 4√6 आ गया। अब हमें मालूम है कि एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट है 4√6, ये मेरा एरिया होना चाहिए। और गिवन कितना एरिया 40√6, तो आपने तुरंत बोल दिया, और यहां पे भी x, ये भी x की फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालो, 2 से काट दो 10, तो ये पूरा कट गया, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 1। तो ये जो 20x लिखा हुआ है इसका रियल में आंसर 20 है, ये 14 रियल में, एक्स हटा दो। तो आपसे पूछा है अनइक्वल साइड कितनी है, यानी 20 आंसर। एक बार और समझ लो हमने किया क्या, हमने बोल दिया भाई साहब अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो ये अगर इक्वल है तो यहां से जो हाइट ड्रॉ होगी ये मीडियन भी होगी, ये एंगल बाइसेक्टर भी होगी, परपेंडिकुलर तो है ही ये, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो गई, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको आइसोसेलेस में। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन थोड़े से रिवाइज करा दिए हमने। के अलावा भी अगर आपको चाहिए, कुछ चीजें जो हैं वो पेपर को मेंटेन करने के लिए डाली जाती है, ठीक है, अगर वो नहीं डालेंगे तो घटिया पेपर बनेगा, अगर डालेंगे तो अच्छा रहेगा। आपको अपनी ईगो पे नहीं लेना कोई भी क्वेश्चन, अगर आपको लगता है कि हमने पढ़ा भी दिया और इसमें ट्विस्ट आ गया, ठीक है, तो स्किप कर दो, ईगो पे मत लो, ठीक है, ईगो पे लेके टाइम वेस्ट नहीं करना। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय। अगर पसंद आया तो कमेंट्स में जरूर बताना। चलिए, अगर आप चाहते हैं मैं और सेशन बना दूं ऐसे बैक टू बैक तो आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय।